उधर बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपोजिशन लीडर से मिलना, उधर बैरिस्टर सैफ का इमरान खान साहब से मिलना, उधर सुप्रीम कोर्ट का अचानक से ऑर्डर दे देना, तो इससे ये तो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं तब्दीली नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है सऊदी सफीर से। क्या पता उन्होंने यही कहा होगा, साढ़े वो पिछले वाले कमरे खुला खुलू दो, जरा सफाई शफाई करा दो। इलाज तो इमरान खान साहब का हो जाएगा और अस्पताल भी मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन इस सारे चक्कर में जो नून लीग ने अपने मुंह पे कालत मली है वो नहीं उतरेगी। ये जी पिछले दिनों सी बहुत तारीफा वेखते सी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी शहबाज शरीफ, वजीर आजम और ये वो अब पिछले कुछ आपने हफ्तों में देखा है कि बिल्कुल खामोशी हुई। विद ट्रंप साहब का जड़ा बुखार सी ना प्यार मोहब्बत वाला फिलहाल अलग से आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। पॉडकास्ट विद इसार राना में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह के पाकिस्तान में सूरत हाल बन रही है, खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्री रिलीफ तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उनका जो हक है वो मिला है। और उसके बाद अब ये जो दूध में महंगने डालने का सिलसिला हुकूमत की तरफ से जारी है, कदे किधर अपील कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आने वाला मंजर क्या बनने जा रहा है, क्योंकि इतलात ये है कि गुज़िश्ता रात बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, 2 घंटे मुलाकात हुई है। और बैरिस्टर सैफ किसके तर्जुमान है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसका मैंडेट लेके खान साहब के पास गए होंगे। इन सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे पास वन एंड ओनली समीना पाशा मौजूद हैं। और उसकी तारीफ करना ऐसे ही है कि वो उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है फिर चांद सा क्या। तो मैं उसकी क्या कहूँ कि जो बड़ी बहादुर है, बड़ी ये है वो है। तो वो सबसे बड़ी उसकी एक क्रेडिबिलिटी ये है कि ये उन चंद खवातीन में से जिन्हें मैं कहता हूँ मेरी छोटी बहन है। अदरवाइज मैं तुम्हें पता जरा इस मामले थोड़ा एहतियात ही रखना, कोटा मुख्तसर है मेरा। तो क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सार भाई? ठीक ठाक है, खैरियत जी से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। सीधा सवाल है, क्या नजर आ रहा है खान साहब को जो अदालत की तरफ से ये आया है, इसके बाद का सीन क्या नजर आ रहा है बनता हुआ आपको? देखिए, उम्मीद तो अच्छी नजर आ रही है साल भाई। बल्कि मैं ये कहूंगी कि आप देखें, अभी तो सिर्फ अस्पताल जाने की बात हुई। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। आमतौर पर पता चले अस्पताल पहुंच गए तो लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ सूरत है कि अस्पताल जाने के लोग खुश हो गए तो कम से कम जेल से तो निकलेंगे, उन्हें इलाज तो मिलेगा। बाकी एक जाहिर सी बात है, कौम परेशान है और इमरान खान राब्ते मुनक़ता है, तो उनका बाहर निकलना, उनको दिन की रोशनी नसीब होना और उनके प्यारे उनके आसपास होना, उनको मुआवजा होना, इस तरह की जो बुनियादी चीजें, जो कहा कि ये कोई उनका रिलीफ नहीं है, फेवर नहीं है, ये तो उनका बुनियादी हक था, ये तो कभी खत्म होना चाहिए था, ये तो जारी रहना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह के भी हमने मनाजिर जो हैं वो देखे हैं अपनी सियासी तारीख के। लेकिन बहरहाल अगर इमरान खान साहब को जो कि बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि शिफ्ट हो जाएंगे, मेरा ख्याल है जब तक आपके ऑडियंस हमारा इंटरव्यू देखेंगे मुमकिन है कि वो शिफ्ट हो भी चुके हों आज रात, कभी इम्कान है कि उन्हें कर दिया जाएगा शिफ्ट। तो इससे आगे लग यही रहा है कि डॉट्स जो आप कहते हैं ना कनेक्ट करें। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपोजिशन लीडर से मिलना, उधर बैरिस्टर सैफ का इमरान खान साहब से मिलना, उधर सुप्रीम कोर्ट का अचानक से ऑर्डर दे देना, तो इससे ये तो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जहां पर अगर कोई बहुत दोस्ती और प्यार मोहब्बत नहीं है तो कम से कम वो जो बिल्कुल एक सिचुएशन थी जहां पे क्रॉस लगे हुए थे, या जो बिल्कुल एक सख्तियों वाला सीन था, उसमें काफी हद तक जो है तब्दीली नजर आ रही है। अब वो रियलाइजेशन क्यों है, वो किसी मफाद की वजह से है या वो अदरवाइज जो इस हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है उसकी वजह से है, तो उसके ऊपर बिल्कुल अलग अलग थियरीज भी हैं, उस पर डिबेट अलग अलग हो भी सकती है, उसके ऊपर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। लेकिन बाहिर मुझे तो यहाँ से चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं साल भाई। आज नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है सऊदी सफीर से। तो क्या ख्याल है, उनको शिकायतें कैसे लगाएंगे? देखो जी, पहने फिर सड़न की करंट दे रहे। और ये इस तरह, क्योंकि सब सऊदी सफीर से मिलना है, और आपको पता है सऊदी अरब पहले भी नवाज शरीफ साहब के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा रहा है, उनको लेके गया पाकिस्तान से बचा के। साबिक जनरल के दौर में, मुशर्रफ के दौर में। तो कहीं फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है नून लीग के कैंपों में भी।
क्या पता उन्होंने यही कहा होगा, साढ़े वो पिछले वाले कमरे खुला खुलू दो, जरा सफाई शफाई करा दो। बिस्तरे शिस्तरे साढ़े लवा दो। बहुत आला जुमला है। हाँ, उसका अब कहा बात होगा वो है पिछली इरफान पिछली भाई। दफा जेड़ा ना हाँ? वाशरूम में गर्म पानी नहीं आंदा सी, जरा उते गीजर लगवा दे, मेहरबानी करे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन सऊदी नजर आ अरब रही में है तो जी आपको? इतनी गर्मी पैंदी है। फ्रस्ट्रेशन तो है, फ्रस्ट्रेशन तो देखे ना, मैं कहती हूँ फ्रस्ट्रेशन क्या, बकायदा लर्जा तारी नजर आ रहा है, घबराहट है, बिल्कुल आसान खता हुए हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि ये बहुत कोई आगे जाके स्टेज होगी ना, तो वहां पे कहीं जाके इस तरह की सिचुएशन नून लीग को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जिस सिर्फ अस्पताल मुंतकिल करना है और वो हदूदो कयूद उसकी तयशुदा है, और उतने में ही नून लीग की जान निकल गई है। ये मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि भाई आप सियासी जमात हैं, थोड़ा मुकाबला करना सीखें, कुछ सियासत आपने करनी है तो सियासी मुकाबला करने का जिगरा तो पैदा करें। आपने इतना कुछ कर लिया, इतने वार कर लिए अगले के ऊपर, अब जरा सी उसकी एक यानी जिसको कहते हैं कि हल्का सा रिलीफ भी मिला है, तो उसके ऊपर जो है आप इस तरह घबरा गए हैं कि आपकी टांगें कांप रही हैं और आपके पसीने छूट गए हैं और आप जो है सुबह कुछ और शाम को कुछ बेहनात दाग रहे हैं। और सबसे जो बहुत ज्यादा जो पीएमएलएन ने मायूस कुन हरकत की है ना, और बहुत शर्मनाक हरकत की है, वो ये इन्होंने जो नजरसानी की अपील दायर की है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था तो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करके अगर ये इमरान खान साहब को मुंतकिल करते, तो कुछ थोड़ी बहुत आप कहते कि चलो भाई, इन्होंने कहा कि जी ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसको करते हैं रिस्पेक्ट। लेकिन आपने पूरी मुखालिफत करके इस बात का सबूत दिया है कि ये जो आपके बारे में किस्से कहानियां मशहूर थे कि जनाब बड़ी रवादारी रखते हैं, आला जरफी रखते हैं, अखलाकियात के बड़े पहुंचे हुए बुजुर्गान हैं, तो वो सारी आपने जो थेरीज आपके बारे में नून लीगी सहाफियों ने बनाई हुई थी, तो वो तो आपने मट्टी में मिला दी। कि पता लग गया कि ये आपकी आला जरफी है कि जनाब आप एक सियासी मुखालिफ को इलाज तक की सहूलत देने के रवादार नहीं है, ये आपकी रवादारी है। तो मैं समझती हूँ इलाज तो इमरान खान साहब का हो जाएगा और अस्पताल भी मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन इस सारे चक्कर में जो नून लीग ने अपने मुंह पे कालक मली है वो नहीं उतरेगी। और ये इन्होंने जो कालक मली है उसकी वजह पीछे वही घबराहट है जिसकी तरफ आप और मैं इशारा कर रहे हैं, कि एकदम लगता है ये कि शायद ये मेंटली इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। ये अपने तौर पर ये जहन बना के बैठे हुए थे कि सब अच्छा है, चूंकि तो ये हो ही नहीं सकता कि अदालत इमरान खान के हक में फैसला दे दे। तो ऐसा लगता है कि ये खुद इनके लिए एक सरप्राइज था फैसला, जिसके बाद फिर ये हड़बोंग मच गई और उसी हड़बोंग में इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब करना क्या है। तो इन्होंने फौरी तौर पर ये ऊट पटांग सी जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कुछ हासिल होने वाला है, क्योंकि अगर ये मामला रुकने वाला होता तो ये फैसला आता ही ना, आने ही ना दिया जाता। तो ये बात है कि मुझे लगता है यही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल भी मुंतकिल कर देंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में नून लीग ने ये जरूर बता दिया, खुद को एक्सपोज कर दिया है कि साढ़े पल्ले कुछ नहीं। पहले कुछ, वो दो बंदों की लड़ाई हो रही थी ना, तो जो बंदा नीचे गिरा था, ऊपर जो बैठा हुआ था, जो उसे मार रहा था और रो रहा था। तो किसी ने कहा यार मार भी तू रहा है, रो भी तू रहा है। उन तो उसने कहा कि जो उठेगा ना तो मैंने बड़ा मारेगा। तो शायद ये डर बैठ गया कि ये बाहर निकल आया तो इसने हमें जिंदा गाड़ देना, बकौल ख्वाजा साद रफीक के। लेकिन क्या हम इतनी सी बात पे पीटीआई वालों को मुतमिन हो जाना चाहिए, पीटीआई की लीडरशिप को, कि जी इमरान खान हॉस्पिटल मुंतकिल हो गया, तो क्या इसे ये समझा जाए कि ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी है? क्यों समझा जाए? नहीं, ये तो बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं ना सार भाई कि बिल्कुल जहां पे एक हब्स का माहौल हो, एक घुटन हो, तो या बिल्कुल आप ये कह लें कि घटट हो, अंधेरा हो, और उसमें कितनी बारीक सी भी कोई रोशनी की किरण आती है तो आपको कुछ उससे कुछ हौसला मिल जाता है कि कुछ हौसला हुआ है, कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल एक इस किस्म की चीज है कि जहां बिल्कुल एक हब्स ज़दा मौसम था, वहां पे हल्का सा भी एक हवा से दो चार पत्ते अगर हिलते हैं तो उससे जाहिर है कि एक खुशगवार एहसास होता है। यानी लेकिन ये क्या काफी है? जी जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। लेकिन क्या ये काफी है? जाहिर सी बात है ये तो काफी नहीं, अभी तो इस पे पूरा इम्प्लीमेंट भी नहीं इवन हुआ। तो इस पे पहले मरहले में तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। उसके अलावा आगे अगर इमरान खान साहब इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत दे, अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो क्या वो वापस अडयाला जाएंगे?
या उससे आगे उनकी मंजिल क्या होगी? ये वो बुनियादी और कलीदी सवाल है जो कि आगे के रास्ते का तयन करेगा। ठीक और है। उसके लिए हाँ, उसके लिए मेरा ख्याल है कि पीटीआई को पता है। इसीलिए आप देखिए कि पीटीआई अभी जब तक ये फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उन्होंने कोई बड़के नहीं मारी, उन्होंने कोई बढ़ चढ़ के ऊटपटांग बातें नहीं की। और उनकी जो लीडरशिप है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट्स दे रही है। और उसके साथ साथ ये उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि किसी भी तरह का कि हम किसी से अब मिलेंगे नहीं, हम फिर भी लॉन्ग मार्च करें, कुछ नहीं उन्होंने कहा। वो भी सिर्फ वेट एंड सी करें। और मेरा ख्याल है ये बेहतर पॉलिसी है। 1-2 दिनों में अगर इमरान खान साहब शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद इन्हें अपने पत्ते मजीद खेलने चाहिए। दो सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक सवाल तो ये कि ये जो बैरिस्टर सैफ जाके मिले, पहले मैं चाह रहा हूं इस पे आप रिस्पॉन्ड करें। बैरिस्टर सैफ, आप कि वो किन के फेस हैं, और वो कुछ छुपाते भी नहीं है। माजी में भी वो ताकतवरों के फेस बने रहे, और उन्होंने इस पे एतराज भी कभी नहीं कहा कि नहीं हूं। वो ओन करते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हूं। माजी में भी एक दफा ऐसा वो कहते हैं कि हुआ कि इमरान खान साहब से 70-80% मामला तय हो गए थे कि 26 नवंबर आ गया। इस मुलाकात को किस नजर से देखती हैं आप? नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बैरिस्टर सैफ का जो तारुफ आपने कराया है, ये बिल्कुल हर जो भी पाकिस्तान में शहरी सियासत थोड़ी बहुत भी नजर रखता है उसको ये तमाम यानी अंडरस्टैंडिंग है कि हमेशा ये राब्ताकार मौजूद होते हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब ये बैरिस्टर सैफ इवन वजीर भी थे या उसके बाद भी, तो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग अक्सर बड़ी इन पे तनकीद भी कर रहे होते थे कि ये क्यों यहाँ है, ये क्यों है। तो मैं कहती थी कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं। देखिए, उधर की भी तो खबर लानी होती है ना, भाई उधर क्या सोचा जा रहा है। जब आप गेम में अपने अपने जाहिर है दाव पेच चल रहे होते हैं, तो दोनों तरफ का एक बीच में राब्ताकार भी तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने तौर पे सोचते हैं, आपको पता ही नहीं उधर क्या सोचा जा रहा है और उधर से क्या खबर है। तो बैरिस्टर सैफ के लिए तो कभी भी आपको पता है मुलाकातें मुश्किल नहीं रही हैं। और वो उनके लिए तो ना किसी मंगल के दिन ना किसी जुमेरात के दिन की कैद है, ना कोई सुबह या कोई रात की कैद है। तो वो तो मुलाकात जब उनसे वो तो करवानी होती है तो करवा दी सीएम जाती है। सीएम गंडापुर बाहर खड़ा है मुलाकात के लिए, और पता चला बैरिस्टर सैफ अंदर से मिलके भी आ गए। सीएम बाहर ही खड़ा तो है, मिल के भी आ एहतजाज करता रहा है। अच्छा, हाँ। लेकिन क्या हाँ। आप समझती हैं कि बैरिस्टर सैफ गए होंगे तो क्या अच्छा, एजेंडा हो मैं सकता है? मुझे लगता है कि जो आगे का मंजरनामा है ना, कि हम्म। जी आपको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जाहिर है आगे की कुछ ये मेरा, अब जाहिर है हम उधर मौजूद तो है नहीं थे तो एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है। और फिर लेकिन एक आपका रैंक असेसमेंट जो कोई है जी। हवलदार वाला भी नहीं है कि आप एग्जैक्ट बता दें कि उन्होंने क्या कहा है? हैं? अ, बिल्कुल। हम तो बहुत ही दूर है अभी रैंकों से। तो कहने का मकसद ये कि वो जाहिर है वो तो नहीं आइडिया हो सकता, लेकिन असेसमेंट ये कहती है कि हम्म। चूंकि एक आगे मरहला आगे बढ़ रहा है तो उससे मुतालिक ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, इम्कानात हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो बातचीत हुई क्या होगी सर्टेनली। पीटीआई के लिए कोई स्कोप है इस सारी सिचुएशन में? कुछ नजर आता है? आप बहुत अच्छा तजिया करती हैं, आप चीजों को, डॉट्स को बड़ा अच्छा कनेक्ट करती हैं। तुसी बस क्या है मनु, औरतें नहीं किसी ने क्या। बजे सारा ने कहते तो मतलब ऑथेंटिक गल सबने कहते क्या, सब तो बड़ी डिग्री मिल गई। हाँ। नहीं, इसमें कोई शक है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि ये तो एक हौसला अफजा डेवलपमेंट है, तो हमको तो इसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। लेकिन अब इसमें यहाँ से ऑन जो है बड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉयलर्स भी बहुत होंगे। अगर कोई चीज आगे बढ़ रही है बेहतरी की जानिब, तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे ना जिनको सूट नहीं कर रहा होगा। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर अपने कार्ड्स खेलने होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई अपने तौर पर तो कोई भी फैसला करने की मजाज नहीं है। वो जो भी फैसला करे, वो मेरा ख्याल है कि उसका फैसला जाहिर है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब की वैलिडेशन उन्हें नहीं मिलेगी। अगर इमरान खान साहब अस्पताल मुंतकिल हो जाते हैं, उनसे राब्ते बहाल हो जाते हैं, एक बहन हमेशा अगर उनके पास हैं, और भी लोगों को अगर मिलने की आगे चल के सहूलत मिल जाती है, तो ये राब्ताकारी और फैसला साजी आसान हो जाएगी पीटीआई के लिए। क्योंकि अभी तो ये मसला है ना कि आखिरी जो बात करने वाला सबसे ऊपर सरबराह बैठा होता है वो है नहीं इस वक्त मौजूद। तो उसमें हर कोई अपना अपना ग्रुप है, हर बंदा अपने आप ही लीडर बने हुआ है, तो वो कोई एक फैसले पे इत्तेफाक ही नहीं कर पाते, मुतफिक ही नहीं हो पाते। अब ये है कि अगर इमरान खान साहब से ये राब्ते बहाल होंगे तो उससे इनके लिए फैसला साजी आसान हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और इमरान खान साहब को भी और एडवाइस भी मिलने का चांस होगा। ज़ाहिर एक बंदा कल्ला बैठा है ना, उसको बाहर से कोई खबर मिल रही है, वो अपने सोच के मुताबिक अपनी जो असेसमेंट है
अंदर बैठ के उसी के मुताबिक फैसले करता है। जब आप बाहर निकलते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, हर कोई अपनी आपको ओपिनियन देता है, आप खुद चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो जाहिर है फैसला साजी उस हिसाब से आप कर रहे होते हैं। तो सर्टेनली मेरा ख्याल है कि यहाँ से अगर राब्ते बहाल हो जाते हैं इमरान खान साहब से, तो आगे चीजें और आसान होती जाएंगी फिर पीटीआई के लिए। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि इस यहाँ पे केयरफुली चलना पड़ेगा, ये ना हो कि आपके जो स्पॉयलर्स हैं विद इन द पार्टी भी और आउटसाइड द पार्टी भी, वो कोई चीजें जो है वो खराब करें जिसकी वजह से आपको इसका फायदा ना हो, अगर जो एक छोटी सी विंडो खुली है। अच्छा, अब एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब का जो वो बना है, वो ये बना है कि वो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। नहीं नहीं, मैं उन्हें पूछ रहा था, लिख के पूछा कि मेरे गेस्ट आए ने, मैं लिखा है कि क्या मियां अकबर साहब को चाय पिला दी है, तो उन्हें कहा हाँ जी पिला दी है, तो ਅੱਛਾ मैं वो पूछ रहा था। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ मेहमान ਇਹ ਵੀ नवाज। ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ हाँ, ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਣੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ नहीं नहीं ਪਿਲਾਣੀ। नहीं, किन्नू नहीं, जिन्हों ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ना, बाकी ਪਿਆਣੀ कह रहे ਪਿਆਣੀ। गेम। तो वो मैं ये पूछ रहा था। दूसरी चीज ये है कि ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि खान साहब के हवाले से एक तय हो गया कि जी वो स्टैब्लिशमेंट से के आगे नहीं झुकेंगे, वो कोई डील नहीं करेंगे। एक आंख जाया हो गई, कार्डिक इशू उनके लिए बन गया, ब्लड प्रेशर उनका हाई है, उसको सुना है हाथ में भी कोई वो है, रेशा आता है, पार्किंसन के अलामात हैं। तो मतलब हमने क्यों ये तय कर लिया कि इमरान खान को एक शहीदी करवाना है, हमने जो असूलों पे क्या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए, डील नहीं कर लेनी चाहिए कोई, जिसमें उसका बाइज्जत रास्ता निकले? क्योंकि ये तो विन विन सिचुएशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है कि उसकी जान छूट जाएगी इमरान खान से, क्योंकि अदरवाइज इमरान खान की मौजूदगी में तो पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता। इसार में अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनी को लीड कर दिया। सिर्फ उन्हीं को नहीं, और उनकी जो 150 लीडरशिप थी बच्चों को मार अस्करी दिया स्कूल सियासी, के। उनको शहीद कर दिया, 150 बच्चे शहीद कर दिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया हमला, सारा कुछ किया। उसके बाद क्या ईरान के लोग, ईरानी वफ्द अमेरिका के वफ्द के साथ नहीं बैठा? दो ममालिक जो जंगें भी कर रहे होते हैं ना, अल्टीमेटली मसल्स दिखाने के बाद जो है वो टेबल पर ही बैठते हैं। तो ये अगर कोई कहे कि जी हुन असी बैठना ही नहीं नाल, तो इसका तो मतलब ये है कि आप यानी ये कह रहे हैं कि कभी लड़ाई खत्म होनी ही नहीं चाहिए, चाहे उसमें पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, इमरान खान का, पार्टी का, सबका नुकसान हो रहा है, लेकिन जी लड़ाई नहीं खत्म हो जाए क्योंकि असी बैठना नहीं। तो ये तो बात नहीं होती। अल्टीमेटली जंगों का भी इख्तिताम जो है वो टेबल टॉक पे ही होता है। हाँ, जो मैटर करती है चीज वो क्या है, उसके ऊपर बात जरूरी है। बात करने में मसला नहीं है, किस बात पे आप राजी हुए, किस बात पे आपने राजी किया, वो सब्सटेंस है देखने वाला कि तो क्या क्या इमरान इमरान खान खान। को सबसे पहले ये नहीं करना चाहिए कि वो बाहर तो आए ना, हाँ, बाहर मैं आके? यही बात कह रही हूँ कि असल चीज ये है कि इमरान खान क्या अपनी जाती सिर्फ एक किसी रिहाई की इवज जो है सब कुछ सरेंडर करके वो चला जाए, तो फिर तो आप फिर भी कोई तनकीद कर सकता है कि जी देखें उसने अपना जाती मफाद देखा, वो निकल गया, पीछे साथी जेलों में पड़े हुए हैं, कौम जो है वो बेचारी हशर नशर हुआ पड़ा है, उसको सबको छोड़ छाड़ वो अपनी रिहाई लेके निकल गया, फिर तो बात है। जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में यही तनकीद होती रही ना। अब अगर इमरान खान टेबल पे बैठ के वो ये बात कर रहा है कि भाई आपने जितनी विक्टिमाइजेशन की है ये खत्म होनी चाहिए, सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, सबकी, सिर्फ मेरी नहीं सबकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो मुल्क है वो नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसको अवाम की पजीराई हासिल हो, अवाम की इलेक्टेड नुमाइंदा हो, आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन बनाएं, उसके नीचे साफ शफाफ आप इलेक्शन कराएं, ये वो। अगर इस तरह की कोई चीज इमरान खान लेने में कामयाब हो जाता है तो इसको सरेंडर कहेंगे हम? ये तो कोई सरेंडर नहीं है, ये तो वो डिमांड है जो वो शुरू से कर रहा है। इमरान खान जब 10 अप्रैल को निकला था, 9 अप्रैल को, तो उस वक्त ही उसने जो पहली डिमांड की थी वो क्या थी? साफ शफाफ इलेक्शन। उसने 2 लॉन्ग मार्च किस लिए किए थे? साफ शफाफ इलेक्शन। उस सुप्रीम कोर्ट में उसने किस बात पे जाके अपील की थी? साफ शफाफ इलेक्शन। उसने असेंबलियां क्यों तोड़ी थी? साफ शफाफ इलेक्शन। अगर 3 साल उसने जेल काट के भी यही बात दोहरा रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन, तो इसका मतलब है कि वो अपने उसूल से पीछे नहीं हटा, वो उसी बात पे खड़ा है जहां पे वो 4 साल पहले खड़ा था। आप तो इसमें सरेंडर आप अभी बर्तन धो के आई हो, क्योंकि बार बार साफ शफाफ कर रही हो, मुझे लग रहा है प्लेटें देख के आई हो कि अच्छी धुली हुई है? लेमन मैक्स से बर्तन धो।
तो अच्छा। बात ये है कि अगर वो आप अपने बेसिक उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे कि अदलिया आजाद होनी चाहिए, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप वो बात किसके साथ बैठ के कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो आपके मुल्क का सबसे ताकतवर तबका है, जिसके पास इख्तियारात हैं कि वो इस वक्त सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसी के साथ बात करेंगे ना, जो आपको उसके आपके मसले के ऊपर जो है वो कोई बात भी कर सकेगा। तो अब अच्छा मेरे ख्याल से तो ये मैटर ये करेगा कि इमरान खान क्या बात कन्विंस कर पाए और किस बात पे कन्विंस हो पाए, ये ज्यादा ठीक, जरूरी होगा। साथ बैठने का मतलब डील नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब एक अच्छे तजज़ियाकार हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा जी कि इस इमरान खान साहब के बाहर आने में ट्रंप का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका में, और वो 4 सीटें जो है वो ओवरसीज की, उसमें पाकिस्तानियों का गलबा है। और ट्रंप को ये पता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, वोट नहीं मिले तो ये सीट हार जाएंगे, जिसका मतलब होगा उनकी अक्सरियत खत्म हो जाएगी और उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है। इसमें किस किस इसको किस नजर से देखते हो कि फिर वाशिंगटन तो खबर आई है ट्रंप साढ़ा पाई है। मेरा ख्याल है जो ओवरसीज वहां पे डायस्पोरा है उसको भी अच्छे से अंदाजा होगा कि ट्रंप भी धोखेबाजी है और उसने पहले भी जो है वो अपने मकसद के लिए ये सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल किया, और उसके नहीं, बाद क्या फिर ये आपने इस देखा बात कि में जो कोई वजन फील करती हो आप, कैसा वजन है, ये ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। एक एक बात है सार भाई, कहते हैं ना सियासत बड़ी बेरहम होती है, तो ये सियासत हर जगह ही बड़ी बेरहम है। तो लोग यू टर्न लेने से हर जगह पे ही बाज नहीं आते, जिधर जो जिस वक्त सूट कर रहा होता है अपनी सियासी उनकी सोच को और सियासी मफाद को, वो उसके हिसाब से फैसले ले रहे होते हैं। मैं इसको बिल्कुल खारिज से इम्कान नहीं कह रही कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक बात तो वैसे हम सब ने नोट की है कि जी पिछले दिनों ਅਸੀਂ बहुत तारीफा वेखते सी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी शहबाज शरीफ वजीर आजम और ये वो अब पिछले कुछ आपने हफ्तों में देखा है कि बिल्कुल खामोशी हुई विद ट्रंप साहब का जड़ा बुखार सी ना प्यार मोहब्बत वाला फिलहाल लथया होया तो ये एक चेंज तो हमें बहरहाल नजर आ रहा है। बाकी अगर इसका मतलब पीछे ये है कि वो कहीं दोबारा ये अपनी पॉलिटिकल यानी माइलेज हासिल करने के लिए कोई इस टाइप की दबाव डाल के या कोई ऐसी ऑप्टिक्स दिखाना चाहता है डायस्पोरा को कि देखें जी इमरान खान भी शिफ्ट हो गए, वो तो मेरा ख्याल है उसके लिए फिर जरूरी ये होता कि वो उसको ओपनली कहता, वो एक कोई स्टेटमेंट ऐसी दे देता कि भाई देखें ये मैंने इमरान खान को कहा और ये शिफ्ट हो रहा है, मैंने डिमांड की, या कोई ट्वीट कर दी, या कोई किसी तरह का भी कोई उसका उसका नुमाइंदा कोई मैसेज कर देता, तो फिर तो वो ये माइलेज ले सकता था कि हाँ भाई देखिए मैं इस सिलसिले में किरदार अदा कर रहा हूँ, आप मुझे जितवाएं। लेकिन उसने इमरान खान के हक में तो ऐसा कोई बात नहीं की, ना कोई ऐसा जेस्चर दिया, हो तो सकता इसलिए है मैं कि इसको इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकिल करने पे अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कोई बयान आ जाए खैर तो क्या मकदमी बयान आ है। जाए कोई खैर मकदमी बयान आ जाए। हाँ कि जी अच्छा है, पाकिस्तान में हमें खुशी हुई है कि पाकिस्तानी जुडिशरी वेंटिलेटर से बाहर आई है, तो कुछ इस तरह का कोई रिचर्ड ग्रेनेड का ही आ जाए, कोई इस तरह का। तो देखिए अगर आता है तो फिर पता लग जाएगा, अभी तक तो मुझे नहीं कोई ऐसा लग रहा कि उसने कोई ऐसी चीज कर दी है या इशारा भी ऐसा दिया जिससे वहां के डायस्पोरा को भी लगे कि आ जनाब ट्रंप जो है वो बहुत कोई किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। अब मेरा इसलिए अभी जरा इतना क्लियर नहीं है। आखिरी सवाल है, इसके बाद आपने हांडी भी पकानी है। तो ये कि क्या ये सूबों वाला जो मामला है, इसको सीरियस लिया जाए, क्या ऊपर बैठे हुए लोग वाकई संजीदा है, और सूबे कैसे बन सकते हैं, इसके लिए जो जितना मैकेनिज्म चाहिए क्या हम अफोर्ड करते हैं, पैसे हमारे पास हैं, या इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को वो दिखा के, मौत दिखा के बुखार पे राजी कर रही है। मैं आपको बताऊं कि सुबह बनाना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा लॉन्ग किस्म का प्रोसीजर है पूरा, और ये इस तरह नहीं होता कि आप कहें जी बात सुबह देखें, सुबह कागज मैं आपको यूं कर लाइन पास थे लाइन जिस पर को आइन तरमीम चाहिए, मतलब पूरा आपको आइन का एक स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ जाएगा, पूरे निजाम स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ जाएगा, इतना बड़ा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, इतना सब कुछ चाहिए होगा, तो ये इतने आसान नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि आपको इत्तेफाक राय, पॉलिटिकल विल, अवामी विल और उन सबका आपस में बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए होगा। पाकिस्तान में इस वक्त मुझे ऐसे हालात नजर नहीं आते साल भाई, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं।
सबसे ज्यादा तो सूबे वहां बने चाहिए, इतना बड़ा वो आपका इलाका है, सारे पाकिस्तान के बाकी सूबों से ज्यादा बड़ा सूबा है। तो वहां पे आपको पता है किस तरह के हालात हैं, केपी की सिचुएशन आपके सामने है। और सिंध वाले वैसे ही कहते हैं कि मरसू मरसू तो सिंध ना देसू। तो फिर इधर पंजाब वालों को मसला ये है कि जी साड़ी राजधानी खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसको कोई एक जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और या कोई सेक्रेटेरिएट इस तरह के बना दिए जाएं, कोई इंतजामी यूनिट बना दिए जाएं, कोई इस तरह करके कोई आप कह लें कि कोई हल फॉर्मूला या कोई इस तरह की कोई सिचुएशन निकालने की कोशिश की जाएगी। सच प्रॉपर सूबे नए बनने फौरी फौरी मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये मुमकिन है बिल्कुल कि ये ख्वाहिश वहां पे चुके हैं और वो ये समझते हैं कि शायद वाकई इससे उनके हाथ में भी कोई ऐसी चीज आ जाएगी कि जिसके बाद वो दिखा सकेंगे कि देखें जी हमारा ये फैसला था और इसने डिलीवर करके दिखाया। तो इसमें बहुत अभी वक्त है और मैं नहीं समझती कि ये फौरी होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये सूबों की ख्वाहिश की वजह से एक जो दरार हमें नजर आई है सेम पेज के ऊपर, वो वाजे हुई है। उसके बाद पीटीआई की तरफ अगर कोई हल्का हाथ हुआ है तो वो हमें नजर आया, तो उसने कुछ ना कुछ असरात जरूर मुरतब किए हैं, लेकिन ये मुझे अभी होता नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका समीना, आपने बात की और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो एक राय मुझे तो खैर आपका पता है, लेकिन ये कि हमारे देखने वालों को मिली। आई होप कि वो कमेंट सेक्शन में हसबे साबिक जब तारीफ करेंगे तो मैनू भूल जाना ते अदी करी जाना तुसी। समीना बाजी बहुत अच्छी बोली। समीना आप बहुत जेड़ा मैं बोलन डे मेरे अल भी को ध्यान कर ले। तो अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मुलाकात। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, जीती रहो। थैंक यू।